कि हम अंदर ही मतलब क्योंकि वैल्यू अंदर की है, बाहर की नहीं है। मैंने बाहर की अगर हम वैल्यू को लगा के चलेंगे ना, इसमें बुरा मत मानना बहन जी। अगर बाहर की वैल्यू को लगा के चलेंगे तो वैश्या में और बहन में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं। और अगर आप बाहर की वैल्यू लगाएंगे तो उसका फैशन ज्यादा मिलेगा, ये पहनने का और सब वो सब ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो नकल को असल दिखाने के लिए वो सब फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक पे हैं हम लोग सब। मतलब आप भी प्रयास, आप जान रहे लेकिन फिर भी प्रयास करो इसमें लोगों को जागरूक करने का कि भाई वो तो हमको। और जैसा एक और भी बात है, मैं तो बोल रहा वहाँ भी तो शिव, अगर शिव मंदिर है तो ऐसे ही है ना, जो भी कृष्णा का मंदिर है तो वैसे ही है। तो कहने का मतलब ये है, मेरी आज की ये जमाने के हिसाब से ये सोच है कि कम से कम अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो पहले यहाँ आना सीख लें। यहाँ प्यार पैदा हो जाएगा, भाव पैदा हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको कैसे बोल देंगे, जैसे फर्ज करो हम चाय पीने की इच्छा है 1 मिनट के लिए, तो अगर हमने चाय पी ली, तो इच्छा खत्म हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर भगवान के पास हम जाने सीख गए तो हमें पता लगेगा, वो एक ही बार जाने से हो जाएगा पूरा, दोबारा जाने का नहीं जरूरत पड़ेगा। क्योंकि एक बार अंदर में रहता है कि शायद मथुरा में ये होगा, वहाँ ये होगा, वो होगा कुछ नहीं, वो तो अंदर में होगा। ये तो सब जान लेना, वो अंदर में ही करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ब्रह्मदेव जी, वो तो आज मतलब कहीं से भी आश्रम है तो आश्रम में आश्रय है, वो ये भी आश्रय है। हाँ, ये भी आश्रय है। और वो जो एक झुग्गी झोपड़ी है वो भी आश्रय है, और जो महल है वो भी आश्रय है। तो असली आश्रय कहाँ है? जो हम अंदर में आश्रय समझ लें, अंदर में अनुकूल हो जाए। और जब अंदर का अनुकूल नहीं हो रहा तो इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ, अभी रसगुल्ले खाने की चीज है ना, मतलब बहुत अच्छी मिठाई है, बर्फी आज के टाइम बर्फी है तो खा लूंगा, लड्डू मैं नहीं खा रहा। मैंने फिर भी कोई अच्छी मिठाई को खाने के लिए, तो अगर उसको शुगर है तो वो ताकेगा भी नहीं उसकी तरफ, कितने भी अच्छी हो मैंने, क्योंकि उसको रिएक्शन है उसका और नुकसान करेगी उसे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर हमारे अंदर में भक्ति भाव है, अगर हमारे अंदर में दया का विचार है, अगर हमारे अंदर में सच्चा प्यार है, तो उसका कहीं भी आदान प्रदान कर देंगे। मैं भगवान से सीधा बात करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ भगवान से। मैं भगवान से सीधा बात करता हूँ, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूँ। हाँ। तो ये मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, हाँ, मैंने चलो मैं बाबा से पूछूंगा, मैं बाबा से मैंने ये बात। हाँ, तो ये आप बात पूछी है। हाँ हाँ, तो आप समझेंगे भी, इसलिए नो टेंशन। क्योंकि जो बात पूछी है, और मेरे को ये भी पता आपको ज्ञान है। देखिए मैं आपको एक बात बता, नहीं तो यस मत करना आप ना, अभी ये ना, ना, जो भी अभी समझ में। हाँ। अभी आप बोलते रहिए। हाँ हाँ, इस मामले में जो भी है, जब आपके अंदर प्यार पैदा हो जाएगा, हाँ, तो तब आपको दिखेगा कि हकीकत में हर कोई भगवान ही है, एक ही है बस, नंबर 1। हाँ। ऐसे संतोष मत करना, पूरा समझ में। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, शास्त्र में तो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, लेकिन वो शास्त्र भगवान है, मानते हो इस बात? हाँ हाँ। क्योंकि मैंने शास्त्र भी भगवान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आत्मा से डायरेक्ट बात होती है, वो व्यवहारिक जो है वो भगवान से ही समझो बात है। मैंने आत्मा से, फिर आप बोलेंगे या कोई और बोलेगा, चलो आप नहीं बोले, अरे आत्मा से तो सबकी बात होती है, लेकिन मानता तो नहीं है ना कोई। सबकी बात हो में भी रहा नहीं, फिर भी काफी हो भी जाती है। कोई बोलता है कि आत्मा ऐसे बोल रही, मन ऐसे बोल रहे, हम मन की मान रहे, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए आपने जीवन में एक सुख, तुरंत सुख और शांति, और आनंद, एक प्यार पाने का
मैंने आप ओनली व्यवहार का इंजाम पहन लीजिए। कोई क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, आपको सुनेगा ही नहीं, बस वही बात आप, क्योंकि उसके अंदर, व्यवहार के अंदर, इसमें एक और तरह से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप 1 मिनट में समझेंगे और समझ भी होगी आपको। मैंने देखो, आप सुबह से शाम तक बहन हमारी झाड़ू लगा रही थी, आप भी जो भी प्रयास है वो कर रहे, मैंने क्यों, एक सुख शांति के लिए। तो अगर वो सुख शांति के लिए देखो, अभी वहां तक उन्होंने मेहनत किया और यहाँ आके कोई कचरा डाल देगा तो दुख आएगा ना। थोड़ा बहुत पैदा हो रहा है, नहीं ज्यादा भी हो सकता है, और कारण भी ऐसा हो गया फिलहाल, वो तो बहुत ऊंची बात है। उस बात की वो दूसरी तरफ की बात है, तो मतलब दुख होगा, क्योंकि देखो मेहनत की है, तो सफाई करी, अरे इसने इसको जाना नहीं, माना नहीं कि इसने मेहनत की होती तो ये इसको पता लगता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आदमी आनंद का अंदर में महसूस कर लेगा, वो परमात्मा की मिठास का महसूस कर लेगा, समझ में आ गई, तो तब वो कोई बोलेगा ना, वो बोलेगा मैंने इतनी मेहनत से, ये हकीकत की बात है, बिल्कुल सही बात है, अनुभव की बात है। हाँ, कि वो इतनी मेहनत से, मैं सोचता हूँ कि यार इसके कहने से वो मैं डिस्टर्ब कर लूँ तो कितने मूर्ख मैं हूँ, वो मूर्ख नहीं, वो मूर्ख नहीं है, सही बात है, अपना मूर्ख है जो मतलब ग्रहण कर रहे हैं, तो हम अपनी मूर्खता ग्रहण कर रहे हैं ना, सही बात है। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि जब उसकी जगह मैं था, संसार की दौड़ में था, तो मैं भी ऐसे बोलता था, मैं भी ऐसे, उसका तो दोष नहीं है, दोष मेरा है, क्योंकि मैं अपने अंदर चेंजिंग नहीं कर सका। तो इसलिए ये मिस्टेक यही है बस। मैंने लास्ट दोहा लिखा है, मतलब सारे आप लोगों के प्यार से समझो कि वो टोटल अनुभूति का हो, अनुभव का हो, उसके बाद लिखा है मैंने। तो उसमें लास्ट क्या लिखा है, अगर साधु है तो वो कोई भी, मतलब एक दंगे का समझो, वो एक झगड़े का समझो, विकार का समझो, कोई नहीं खेलेगा खेल। अगर वो अधीन है, मतलब किसी चीज के अधीन है, विकार के है, कुछ भी सही, कोई गंदगी के है, कोई नशे के है, समझो वो अधीन हो गया। अगर वो अधीन है तो वो आजादी का नहीं खेल सकता खेल, क्योंकि वहां उसको झुकना पड़ेगा, अधीन है तो इसलिए मैंने ये महसूस किया है कि साधु हकीकत में, कहने की बात नहीं, आप कोई आजमा के किसी को जो यहाँ होता है ना पूरा डिस्टर्ब कर देता है, उसको बुलाओ और वो आके मेरे को कुछ, क्योंकि अच्छा तो वो बोलना जानते नहीं, आप जान ही गए कि जब आपको बुरा बोला तो मेरे को भी बोलेगा, तो उसको बुलाओ, मेरे को तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि भगवान बोलता है, ये मैंने सैंपल छोड़े हुए हैं मेरे भक्तों के लिए, क्योंकि वो बुखार को मापने के लिए, थर्मामीटर लगा हुआ है, सही ठीक है।